बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। बिफोर जंपिंग इनटू द व्लॉग, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, सॉरी हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग ट्रेड डोजो प्लेटफॉर्म एंड जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें रिलेटेड टू PSX, उसको अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाई जाएंगी टाइमली इंशाल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आज मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। स्टॉक्स के एनालिसिस आप लोगों के साथ लाइव करेंगे। आप लोगों का सिर्फ एक फीडबैक चाहिए होता है, उस पर आप लोगों का लाइक या कमेंट जो है वो अगर आ जाए तो उससे एक हौसला अफजाई हो जाती है और पता लगता है कितने लोग सीख रहे समझ रहे। मेन चीज़ ये कि आप लोगों को चीज़ समझाई जाए ताकि आप लोगों को किसी की डिपेंडेंसी ना रहे। वरना अपार्ट फ्रॉम दैट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बाय सेल अलर्ट का जो ग्रुप है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड और जो PSX अपडेट्स का है। और ये हमारी प्रोमोशनल ऑफ़र है अगर, और ये सिर्फ वीकेंड तक के लिए, यानी ये संडे तक वैलिड है। ये मंथ में एक दफ़ा हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें से हमारी जो हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें इंट्राडे कॉल्स में भी आपको दिखा भी देता हूँ जो हम लोगों के रिजल्ट्स वगैरह है। स्विंग ट्रेड कॉल्स ये दायरे, इसमें थोड़ी लिमिटेड कॉल्स होती है और अपडेट जितनी भी मार्केट से रेलेवेंट जितनी भी अपडेट्स है इसकी रेगुलर फ़ी आप लोगों के साथ लिखी हुई है, टोटल कॉस्ट आपके साथ लिखी हुई है। लेकिन अगर आप संडे से पहले पहले अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 3000 पर मंथ के अंदर अंदर। इसके बाद अगर मैं आप लोग को दिखाता चलूँ जो हमारी सक्सेसफुल कॉल्स हैं, मैं आप लोग को बल्कि ग्रुप ही दिखा देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि वो कॉल्स हमारे पास सिर्फ डे के लिए वैलिड होती है और उसके रिजल्ट्स वगैरह व्हाट्सएप चैनल पे। और हमारा जो PSX का जो अपडेट्स का, सॉरी डिस्कशन का जो ग्रुप है या अपडेट्स का जो हमारा ग्रुप है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है टाइमली शेयर की जा रही होती है ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि काम किस तरह हो रहा है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मसरूफ़ होते हैं, काम देख रहेगा, मार्केट देख रहेगा, उनके पास वक्त नहीं होता, तो उनके लिए फिर हैवी लिफ्टिंग जो है हम लोग कर रहे होते हैं। और अगर ये आज की कॉल्स है कि ये आप लोगों के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, कल रात को ही शेयर की थी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दिया थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉल्स जो है आप लोगों के साथ शेयर की गई थी, जिसमें से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉल्स जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चली। तो अल्लाह का शुक्र है, रिसेंटली भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो डेली कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती है। तो ये इंट्राडे वाला हमारा ग्रुप है। तो बहरहाल, तो ये इसके रिगार्डिंग भी कोई आपका सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फिल वक्त हम लोग देखें तो यूनिटी फूड्स के अंदर काफ़ी टाइम के बाद जो है वो तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि करंटली सिचुएशन क्या चल रही है और क्या माहौल इसका बन सकता है और आगे इसकी क्या वो है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसने जो एक अपनी सपोर्ट पॉइंट जो है वो समवेयर अराउंड एक सपोर्ट जोन इसने जो बनाया हुआ था वो तकरीबन इधर का ही बनाया हुआ था। अच्छा, आप लोग में से जो दोस्त PSX में अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ ओपन करवा सकते हैं। मुनीर खरारी सिक्योरिटीज़ में दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप वो भी मालूमात ले सकते हैं। सर्विसेज जो क्लाइंट्स हैं उनको जो है ये सर्विसेज फ्री है, जितने भी ग्रुप्स हैं क्लाइंट्स को बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लगभग अभी यहाँ पर आया है तकरीबन इस तरफ 12 रुपये 13 पैसे का इसने एक हाई लगाया है। यहाँ पे इसने ऊपर जाते जाते हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त एक गैप भी क्रिएट किया है और यहाँ से एक ये कंसोलिडेशन फेस के अंदर था। ये सेटिंग सारी आउट हो गई थी, इस वजह से ये थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों के साथ ही जो है बातें करते करते ही इसको मैं पिन कर लूँ ताकि बार बार हमें मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा था। यहाँ पे ये एक सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा था। यहाँ पे बॉटम इसने बनाया था 9 रुपये 40 पैसे 9 रुपये 60 पैसे के बिटवीन का, फिर एक इसने हाई लगाया सवेयर अराउंड 10.5 और 10.70 का, फिर इसी बॉटम पे आया, फिर इधर से हिट हुआ, फिर इधर पीछे आके कंसोलिडेट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट देके इसने अपना हाई जो डिफाइन किया है वो 12 रुपये 13 पैसे के आसपास जो है वो किया है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यकीनन बहुत सारे लोग इसके अंदर बैठे होंगे और बिल्कुल बैठना भी चाहिए। ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद जब एक चीज़ चली है
तो फिलहाल यहाँ पे किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है, यहाँ पे हम जो अपना इंडिकेटर है उसको भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए इसने भी यहाँ पे बाई कॉल दे दी थी, तो यहाँ पे 11.74 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए कोई अगर इसके अंदर बैठा है। वरना पोटेंशियल इसका एक जो हिडन सपोर्ट अगर हम बोले या ये जो गैप जोन अगर बोले तो 11.15 11.55 के आसपास जो है दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, और फिर इसके पास अगला रेजिस्टेंस यही 12.13 का हो सकता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर फ्रेश एंट्री किसी ने लेनी है, वैसे तो अब किसी ने यहाँ पे अगर प्रॉफिट की करी तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं। अब ये 12.13 से ऊपर अगर कल क्लोजिंग देता है आवरली बेसिस के ऊपर, तो तकरीबन इसी के आसपास आप कुछ पैसों का स्टॉप लॉस रख के मज़ीद इसको आगे भी ड्रैग कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है आगे की तरह ड्रैग कर सके तो उसके लिए हम लोग जो है एहतियाती तौर पर ऊपर पिवट पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने आज के हिसाब से देखे जितने इसके टारगेट से इसको ब्रीच किया है, कंप्लीट किया, तो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक मोमेंटम इसका हल्का होगा। जितने यहाँ पे ट्रेडर्स बढ़ चढ़ के आ जाए हैं वो उनको थोड़ा सा ये खाली भी करेगा। नीचे अगर आता है तो पहला बाइक पॉइंट हमारे पास समवेयर अराउंड ये जोर हो सकता है, या सस्टेन नहीं करता तो ये 10.5 और 10.70 का प्रीवियस रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के प्राइस आते हैं, तो इधर दोबारा बैठा जा सकता है। मोमेंटम वैसे तगड़ा था, कल भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये आगे की तरफ खुलने की कोशिश करे। किसी ने अगर आज बाल लिया हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा 50% जो है पोजीशन को ऑफलोड कर लेना चाहिए, आपको थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बाकी जो है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो 2-2.5 रुपये की एक अच्छी मूव, 20% का गेन आपको जो है तकरीबन 2 दिन के अंदर मिल गया है, जो कि नॉट अ बैड डील। तो यहाँ पे हम लोग फिब लेवल लगा के देखते हैं फर्दर, तो यहाँ पे भी इसकी करेक्शन बड़ी ज़बरदस्त कंप्लीट हुई है। अब अगला टारगेट फिर इसका अगर ये कल इससे आगे बढ़ता है तो तकरीबन 12.96 के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। उसको मैं आपके साथ ये अपलोड कर देता हूँ, क्यों निकाला है, किस तरह निकाला है, टारगेट निकाले के मल्टीपल तरीके, लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर वीलॉग आप लोगों के साथ मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि एक चीज़ समझ आ जाए। एक ट्रेंड इसका अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपके पास यहाँ पे मैंने इसमें प्लॉट करी है, तो ट्रेंड लाइन इसको प्राइजेस को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही लेके जा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही थी टेक्निकली, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाहर, तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। किसी और स्टॉक का एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ वो एनालिसिस भी शेयर किया जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पेस पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं आवरली चार्ट देख रहा हूँ सबके, बल्कि मैं इसको ऑन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लेट्स से अगर मैं फ्रेम चेंज करूँ या बोलना भूल जाऊँ तो आप लोग कोई चीज़ दिखती भी रहे, 1H मतलब आवरली। तो यहाँ पे फटाफट इसको भी देखें कि क्या चल रहा है। तो इसने भी सपोर्ट अराउंड 10.22 रुपये के पास बनाई थी। ये स्टॉप लॉस हंट इसने किया था तकरीबन, ये जोन अगर आप बनाना चाहे कर सकते हैं, बहरहाल इसको इग्नोर भी आप कर सकते हैं। वहाँ से ये इसने एक अपना ये हाई लगाया हुआ था अराउंड 11.26 का। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वर्किंग साथ इसलिए मैं कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ सीखें। मेन थिंग इज़ दैट हमारे वीलॉग में सिर्फ ये नहीं है यहाँ ख़रीद लो, वहाँ बेच दो। आप लोग अगर पुराना फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कोशिश होती है कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जाए। तो सीख रहे हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 11.26 का इसका जो लेवल है, जहाँ से पहले इसने इसको ऊपर चढ़ते हुए हिट किया, फिर पीछे गया जाते जाते, फिर अभी ये उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अब अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसका अगला टारगेट 12.53 का आने वाले दिनों में टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल सकता है। इधर से अगर मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूँ, इधर से भी अगर करता हूँ, देखिए 2 टच ऑलमोस्ट, बल्कि 3 टच जो है हमारे पास लग गए। आप यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको तकरीबन 3 टच मिल रहे। लॉन्गर पीरियड में अगर आप कनेक्ट करते हैं बिल्कुल सेफ्टी मेजर के लिए, तो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर कल क्लोज करता है तो आप यहाँ पे इंडिकेटर में ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसके पास जो है 11 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको आगे मजीद 11.80, 12.20 या 12.50 के आसपास इसको जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्टर पीरियड में भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। और ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक बड़ा जो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न भी फॉर्मेट हो रहा है। तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ से मैं ऊपर कनेक्ट कर दूँ तो इधर ऊपर जाते जाते ये चैनल भी बना रहा है, तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। ज़्यादा चीज़ें इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन मकसद आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं, आपका एनालिसिस फाइन करना है। देखिए बॉटम बाय सेल बाय, यहाँ पे टेक्निकली सेल बनती है। पुल बैक भी अगर लेट से लेता है तो यहाँ पे चैनल की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो 10.70 पे, यहाँ पे दोबारा बाइंग अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो तो पोटेंशियल टारगेट इसका आपका यही रेजिस्टेंस 11.26 हो सकता है, और जो है 11.60 के पास इसका अगला टारगेट। और यहाँ से अगर इसको तोड़ के बाहर निकलता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट देखे और मेजर ट्रेंड लाइन ये जो आ रही है
इसको अगर ये ब्रीच करता है तो फिर ऑब्वियसली ट्रेंड बड़ा चेंज हो जाएगा और 12 12.5 के आने वाले लेवल तक हम इसको आते जाते हुए देख सकते हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, मैकडी में भी प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है। तो मुख्तलिफ कन्फर्मेशंस और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आपके पास एक ब्रॉडर पिक्चर बनती है कंपैरेटिवली। अगर आप एक ब्लैंक चार्ट देख रहे हैं, मेन चीज़ ये है कि आपको चार्ट जो है वो क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। अभी ये ब्लैंक चार्ट अगर मैं ऐसे करूं और अभी जो मैंने आपको समझाया तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कंफ्यूज करने के लिए नहीं, वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंट तरीके के लोग काम कर रहे होते हैं, सबका अपना जाविया और सब अपने एंगल से चीज़ सही देख रहे होते हैं। यहाँ पे आपको अब एक बड़ा जो है हेड एंड शोल्डर जो है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है उसका भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है टेक्निकली यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा होगा। तो जो एनालिस्ट है, जो पुराने काम कर रहे हो, होपफुली वो समझ गए होंगे। न्यू जो हमारे दोस्त है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज करना मकसद नहीं है, सिंपल दोनों स्ट्रैटेजीज में से जो स्ट्रैटेजी आपको व्हाट सूट्स यू बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप उसको फॉलो करके अकॉर्डिंगली अपने लेवल जो है मार्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है निशात मिल्स। तो निशात मिल्स की हमारे पास आज मटेरियल भी लगी थी, फिलहाल उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसकी टेक्निकल वर्किंग इंडिकेटर, सबसे पहले जो है इंडिकेटर्स अपने जो है बंद कर दिया करें ताकि चार्ट में से जो नॉइज़ है वो क्लीन हो जाए। यहाँ पे इसने हाई हमारे पास लगाया था तकरीबन 1.66 का, वहाँ से फिर ये बॉटम इसने अपना, ये हम अगर जोन पकड़ लें तकरीबन 140.60 और 138 का, ₹2 का ये जोन था। वहाँ से जब ये ऊपर की तरफ इसने जाने की कोशिश करी तो यहाँ पे इसने एक आपका रनअवे गैप जो है वो क्रिएट किया। उससे पहले अगर आप देखें तो ये जो एक जोन है इसके पास 150 का ब्राउन फिगर अगर करके देखते हैं ये पॉइंट, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम इसको मार पड़ी। आप देखिए यहाँ से नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर इधर आके रुकने की कोशिश करी, फिर मार पड़ी, फिर पीछे आया। आज इसने फाइनली जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। तो ये काफ़ी जो लंबी वॉर हुई है बायर सेलर की। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके पास एक टेक्निकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। बल्कि इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ क्योंकि इस तरह में बना होगा तो आप घूम सकते हैं थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर के लिए। दिस वन, एक चीज़ ये हो गई, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तो ये शोल्डर लेफ्ट, ये आपका हेड और ये राइट शोल्डर, और ऊपर ये आपकी नेक लाइन आप कंसीडर कर सकते हैं। परफेक्ट हम लोग जो बैठे होते हैं ना, बहुत सारे जो स्पेशली न्यू ट्रेडर्स होते हैं, आई वॉज वन ऑफ देम, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी ये समझते थे कि यार परफेक्टली चीज़ बनेगी। लेट से अगर हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ तो वो ऐसा ही बनेगा ऊपर जाते हुए, नीचे इनवर्स हेड एंड शोल्डर वो ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट घुमाती है आपको, मार्केट की जो नब्स है उसको पकड़ने की कोशिश करनी होती है। तो एनी आओ यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा वंस अगेन अगर आप लोग ये चीज़ें सीख रहे और समझना चाहते हैं, आप लोग इसी तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा जो टेक्निकल कोर्स है वो भी अवेलेबल है। उसकी डिटेल्स आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसने 150 के आसपास जो है अपना एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, और यहाँ से अगर आप देखें तो लेट से सेफ्टी मेजर्स में जो काम करते हैं वो इस रेजिस्टेंस को भी एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 152 का, जिसने इसको आज भी तोड़ा है। तो इट्स अप टू यू, आप ये बोल रहे हैं तो ये भी फाइन, ये रेजिस्टेंस रख रहे हैं तो ये भी फाइन। आपको मेन चीज़ ये पता लगना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो इसको अब यहाँ जोन एक बना देते, ठीक है। किसी ने अगर यहाँ एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे सही पॉइंट पे एंट्री ली हुई है, मेंबर्स को हम लोगों ने भी काम करवाया है। ये देखिए जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए इसने 3-4 दफ़ा बल्कि 5 दफ़ा हिट किया और आज इसने ब्रेकआउट दिया। तो इतने टाइम, इतने हिट के बाद जब एक ब्रेकआउट आता है विद हाई वॉल्यूम्स, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में आती है। अब कहीं ना कहीं तो रिस्क आपको लेना होता है, वैसा नहीं है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए तो नहीं वो होगा। तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा मेरे भाई, और कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको वीकली से हटा के डेली पे करते हैं। तो ये तो खैर बहुत शॉर्ट पे हो गया, तो इसको चले हम लोग वीकली पे फॉर नाउ रखते हैं। तो ये सेटिंग्स क्या है, किस तरह है, वंस अगेन ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, इसको अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। अब इसका अगला पोटेंशियल टारगेट जो 162 और 166 का हो सकता है। पिवट पॉइंट्स के अलावा आप देखिए बिल्कुल पिवट के ऊपर इसने आके जो एक बाउंस दिया है। पिवट पॉइंट को जो अंडरस्टैंड करते हैं दोस्त वो समझ रहे होंगे। सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इसमें ज़बरदस्त बाय कॉल उसने तो यही पे बिठा दिया था, जनरेट हुई हुई है। तो किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है 151.80 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। पोटेंशियल टारगेट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया आने वाले दिनों के लिए, स्विंग ट्रेड के हवाले से चीज़ें होती है। और यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को भी करेक्ट करूँ तो ये आपके पास देखें बॉटम के ऊपर यहाँ पे ये दूसरा टच, तो अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो पोटेंशियल है, जान है इसके अंदर आने वाले दिनों में। लेकिन वंस अगेन
आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेनी है, आपको चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली साथ साथ चलना है। और अगर आप लोग हैसल फ्री काम करना चाहते हैं, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक बड़े रिजनेबल प्राइस के ऊपर जो एक हमारी सर्विस है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। एल्स यदि ये सिंपली आपको 1000 रुपये का एक ग्रुप पड़ जाएगा और कंपैरेटिवली आप एट द एंड ऑफ द डे डिस्काउंट में ही रहेंगे। सो इफ़ यू आर विलिंग, और आप अगर काम नहीं कर सकते तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी डेली शेयर किए जा रहे होते हैं, ज्वाइन करके आप प्रीवियस रिजल्ट्स देख सकते हैं। कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है निषाद पावर लिमिटेड। तो ज़ाहिर है निषाद ग्रुप है, एक चलता है तो दूसरा आइटम भी चलता है। तो इसकी वर्किंग भी अगर हम फटाफट देखें, थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर, तो यहाँ पे देखिए इसने समवेयर अराउंड हाई 78.85 पे लगाया था, फिर वहाँ से इसको बाहर बढ़ी 63 रुपये के बॉटम के पास गिरा। नीचे गिरते गिरते इसने भी अपनी जो बीच में एक सपोर्ट जोन है वो समवेयर अराउंड यहाँ बनाया था, प्राइसेस रुके थे। और अगर मैं इसको एज अ नीचे यहाँ पे गिरते हुए देखूँ तो इसने जब बाउंस लिया तो ये यहाँ पे रेजिस्टिंग पॉइंट इसका जो है एक क्रिएट हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी दफ़ा स्टक हुआ है, तो ये कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये हमने एक जोन बना दिया है यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए। अगर आप टेक्निकली देखेंगे 71-72 के बिटवीन का ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन हम कंसीडर कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा यहाँ से फिर ये नीचे गया, नीचे जाके इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर पीछे जाके इसी सपोर्ट पॉइंट जो 63 का था वहाँ से आहिस्ता 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 एक्यूमुलेट हुआ। आप देखिए कैसा एक्यूमुलेट होकर ठक करके ऊपर जाके ये इधर लगा और इसने एज अ रेजिस्टेंस इस 72 रुपये वाले लेवल को टेस्ट किया है। सो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को भी प्लॉट कर दूंगा। देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ इसकी कॉल जो है ये मैंने खुद भी देरी थी, लेकिन मेरे जहन से भी निकल गई। ऑब्वियसली 1000 जगहों पर दिमाग लगा हुआ होता है। बहरहाल टाइमली हमने इसको कैच कर लिया था। एनपीएल को नहीं, एनसीपीएल को ग्रुप के अंदर भी मैंने शेयर की थी। एनी हाउ, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद अभी इसने जो अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है। अगली मूव इसकी जो है 75 और 78 के आसपास जो है देखी जा सकती है। आरएसआई जो है इसका टॉप पे चल रहा है, तो हो सकता है कल ये थोड़ी सी करेक्शन लेगा। प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं। अभी अब इंडिकेटर को आप अगर प्लॉट करेंगे तो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस आपके पास 70.76 का आ रहा है। 72 रुपये से ऊपर, 72.50 के ऊपर अब ये सस्टेन करे तब हम इसका ये नया जोन जो है इसमें हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। बेटर ये कि प्रॉफिट टेकिंग इसमें जो है कल लाजमी की जाए। बाकी फिर कोई नया स्ट्रक्चर, जैसे ये एक स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है, कोई स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेट हो, फिर हम दोबारा री एंट्री करेंगे। ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, कुछ पता नहीं ये ठक एक मूव इधर तक की कल देते हैं। इस तरह के आइटम जब वो प्रेशर कुकर में जैसे प्रेशर बन रहा होता है, सेम इसी तरीके से काम चल रहा होता है इनके अंदर। एकदम फिर जब मोमेंटम बनता है तो एक दो दिन तगड़ा मोमेंटम बनता है, और जो है उसके बाद फिर आपके पास जो इंडिकेटर्स हैं वो भी अपने आप को कूल डाउन करते हैं। आई एम सॉरी आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, थोड़ी सी तबीयत जो है वो डाउन हुई हुई है फ्लू की वजह से, तो बेयर विद भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट जोन इसका 78 रुपये के आसपास आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। मैकडी पॉजिटिव, आरएसआई पॉजिटिव, प्राइस एक्शन पॉजिटिव, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो और व्हाट एल्स कंफर्मेशन यू गाइस वांट। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लग रही है हमारी एफर्ट्स, ताकि इसको मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। चलते अगले स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है MLCF, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। इसके अंदर भी बड़े तगड़े वॉल्यूम्स लगे हैं और इसके भी मर्जर की बातें हो रही है। इसके अंदर भी ये लोग भी मेपल लीफ सीमेंट आई गेस उसके अंदर मर्ज हो रहा है पाइनियर सीमेंट के अंदर। मुझे सही से याद नहीं आ रहा। मेरा मेनली फोकस बेसिकली मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट पता वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर होता है, बट खबरें जो होती है उनके ऊपर भी नज़र रखनी होती है। कुछ आपको अगर नहीं समझ आए, आजकल के दौर में बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ पे आप लोग गूगल के ऊपर आए, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिख रहा है, आपने यहाँ पे सिंपल लिख रहा है लेट्स से MLCF के बारे में मालूमात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिख रहा, आपने लिख रहा है MLCF न्यूज़ टुडे या वॉट एवर। यहाँ पे आप सिंपल गूगल पे आएंगे या आपको AI ऑटोमेटिकली बता देगा कि क्या हाईलाइट से क्या है। तो मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री जिसका शेयर अराउंड 98 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, और जो है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एग्जैक्टली। तो ये जो अपना राइजिंग कैपिटल है उसको जो है कलेक्टिव स्टेक्स इन पाइनियर सीमेंट के अंदर जो है रफली 88% के साथ साथ जो है सिक्योर करके फुल ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर रहा है। फर्दर इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं कि क्या है क्यों नहीं है। तो इन लोगों का बेसिकली एक वर्जर हो रहा है, इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसका आगे ऑब्वियसली कंपनीज या ग्रुप जब मर्ज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, उसके शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिलता है। यही फैक्टर है और कुछ भी नहीं होता, यानी रॉकेट साइज कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल तो इसने अपना एक रेजिस्टेंस अराउंड 109 रुपये पे बनाया हुआ था। बॉटम इसका अराउंड हमारे पास 86 के पास था। वहाँ से अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन को करेक्ट करें यहाँ पे, तो ये देखिए 1,
दो, तीसरे पे ब्रेकआउट दिया, और दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सिनेरियो के अलावा भी, तो यहाँ पे भी आपको एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये नेक लाइन लगाओ तो उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इट्स अप टू यू, आप किसी भी पैटर्न को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, बट याद रखिएगा नीचे ऊपर जाते हुए चीज़ें गैप भी छोड़ रही होती है, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। रेजिस्टिंग पॉइंट इसका समवेयर अराउंड 98 के पास था, जहाँ से अगर आप देखेंगे नीचे आते आते इसको पहले हिट पड़ी, फिर यहाँ पे हिट पड़ी, फिर हिट पड़ी, फिर हिट पड़ी, और फिर ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे बीच में भी इसने मल्टीपल गैप्स जो है वो हमारे साथ जनरेट किए हुए हैं। ये देखिए, ये तो खैर इसका यहाँ पे फिलअप हो गया गैप, यहाँ पे नीचे गिरते हुए किया उसने, इसको भी यहाँ पे एडजस्ट किया, फिर यहाँ पे भी नीचे आते हुए, सॉरी ऊपर चढ़ते हुए इससे यहाँ पे एक छोटा गैप जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो ये एक पुल बैक प्राइजेस हो सकता है, इधर तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री आज ली हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 101 का रखना चाहिए। पोटेंशियल पॉइंट इसका 106, 108, 109 के आसपास का प्रीवियस हाई देख सकते हैं कल। और जो है दोबारा री एंट्री के लिए 98, या इसका जो जोन है बेसिकली 96 और 98 का, यहाँ से अब इस पर दोबारा रिबाउंड होते हुए इसको देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छा उछाल आया, एक अच्छा अप ट्रेंड आया है, सेंटिमेंट इसका जो है बायर्स का पॉजिटिव है, लेकिन हमें दीगर चीज़ें भी देख रही होती है। RSI इसका बिल्कुल ज़रा टॉप पे चल रहा है, मैकडी भी पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, बट हमें थोड़ा सा साइड वेज में भी चीज़ों को देखते हुए चल रहा है कि कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। कम अज़ कम 50% प्रॉफिट टेकिंग या 70% प्रॉफिट टेकिंग कल आप लोगों को इसमें मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि फिर अब यहाँ पे ये नए जोन के अंदर आ रहा है, नया स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट हो रहा है। मार्केट में भी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, जो वंस अगेन आप लोगों के साथ ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर की जा रही थी। सो स्टे ट्यून्ड। अगले उसमें चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वीलॉग लंबा हो रहा है, फर्दर चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कमिंग डेज में भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे पेल के ऊपर देखें तो पेल की भी आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी, बहुत सारी खबरें चल रही है, मार्केट में अपडेट्स चल रही है। वंस अगेन कुछ भी नहीं कर रहा, पेल मटेरियल टुडे लिखेंगे आप लोग, आपके पास 10 खबरें यहाँ पे। पेल PSX, सॉरी, शाबाश है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, जो बिल्कुल सुस्त बंदे होते हैं ये उनके लिए चीज़ें होती है जो नहीं देख सकते। सिंपल यहाँ पे आप सर्च करें, आप लोगों को चीज़ें जो है ये बताना शुरू कर देगा। कोई अपडेट वगैरह इसके रिगार्डिंग हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे आप AI से भी इसकी पूछ सकते हैं कि इज़ देयर एनी इन्फो, मटीरियल इन्फो। अगर कोई होगी तो यहाँ पे बता देगा, क्योंकि अपडेट्स वगैरह आ रही होती है। तो AI से भी थोड़ा सा हेल्प लिया करें, ये टूल्स हमारे और आपके काम के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसने आपको जो है चीज़ें बताना शुरू कर दी है। यस, पेल जो है मटीरियल इन्फॉर्मेशन इसने दी है, क्या दी है, की डिटेल्स उसने बता दी है कि पेल ऑफिशियली अनाउंस द पार्टिसिपेशन इन कंसोर्टियम फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। फेस्को के साथ इन लोगों की कोई प्राइवेटाइजेशन का चक्कर चल रहा है, करंट ऑब्लिगेशन इनकी क्या है, वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने सारी इसके अंदर हाईलाइट कर दी है। डिटेल्स है क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता लग जाएगा। तो न्यूज़ेस जो होती है उनका एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई फ़र्क होता है। किस तरह देखनी क्या है, सिंपल तरीका है। अब वो पुराने ज़माने चले गए कि एक एक पन्ना आप खोल के देखें। ChatGPT यूज़ करें, जेमिनी को यूज़ करें, AI टूल्स का इस्तेमाल करें, और उसको लेकिन खुद भी पढ़े, कंफर्मेशन करें। बाज़ औक़ात ये टूल्स है ग्लिच भी कर देते, तो अपनी रिसर्च भी रख रही है। एनी हाउ, जैसे हम लोग यहाँ एनालिसिस करके इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, सेम गोज़ हेयर। तो यहाँ पे आप देखें 47.39 का इसका हाई था। इसका एक जो सपोर्ट जोन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो लगभग 40 और 40-90 के आसपास जो इसका एक सपोर्ट जोन था। उससे ऊपर जब इसे उछाल दिया तो ये हमारे पास, अरे ये किधर आ रही है, उससे ऊपर इसने उछाल दिया तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट था, जहाँ से पहले एक दफ़ा हिट पड़ी, बल्कि इस जोन को ही बना देता हूँ। दूसरी, तीसरी और चौथी दफ़ा भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और जो है हम ट्रेड लाइन अगर ऊपर प्लॉट करते तो इसने उसका भी ब्रेकआउट दिया है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर जाते जाते इसने गैप्स भी दिए, तो ये गैप्स एडजस्ट भी होते हैं। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो वंस अगेन हमारे पास, हम सुपर ट्रेंड को ऑन करेंगे। स्टॉप लॉस हमें ये बता रहा है 43.60 पैसे का। अब इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट 45 और 47 के आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। RSI ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। आपका जो मैकडी है वो भी फुल बाइक जोन में है। प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ईच एंड एवरीथिंग, तो बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारी इस प्रोमोशनल ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट आपको फ़ी ग्रुप जो है 1000 रुपये का पड़ रहा है, तो काफ़ी डिस्काउंटेड ऑफर है। दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में लगा दूँगी। अल्लाह।